देखिए आज पाकिस्तान की पहली इलेक्शन पिटीशन जो है वो टेकअप हुई थी और पहली इलेक्शन पिटीशन जो है उसका एजाज़ जो है वो हलीम आदिल शेख साहब को जाता है कि सबसे पहले उनकी फिक्स हुई है और उनकी आज चली है। तो आज दो मामला जो हैं वो ज़ेरे गौर आए। एक तो था फॉर्म 45 के हवाले से। फॉर्म 45 के ऊपर हमारी एक एप्लीकेशन थी ऑर्डर 14 रूल 1 के ऊपर, आम लफ्ज़ों में उसको ये कह दिया जाए कि समनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो उसके ऊपर जो है वो प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन को नोटिस हो गया जुम्मे के लिए और ये तमाम जो लगता है प्रिजम्पटिवली कि ट्राइब्यूनल का व्यू ये है कि फॉर्म 45 तो तमाम ओरिजिनल जो हैं सबसे पहले अपने पास बुला लिए जाएं। उसके अलावा नोटिस इशू हो गया है और 19 अप्रैल को जो है इसके ऊपर अब मजीद कार्रवाई होगी जिसमें तमाम रिस्पोंडेंट्स को जो है वो नोटिस जारी हो गया है, जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर है, तमाम कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं, रिटर्न कैंडिडेट है जो शैम रिटर्न कैंडिडेट है, जाली फर्जी रिटर्न कैंडिडेट है सादिक इफ्तिखार, और काजी फारूक अहमद जो उस वक्त रिटर्निंग ऑफिसर था जिसने ये सारी जालसाजी की। सारों को नोटिस हो गया। ऑन द नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग जो है इसको मेंटेनेबिलिटी के ऊपर देखकर और फिर वक्त दिया जाएगा इनको कि वो अपने काउंटर एफिडेविट जो है जमा कराएं, जिसके बाद ये ट्रायल आगे बढ़ेगा। अदरवाइज जो है हम बड़े खुश हैं कि जी ट्राइब्यूनल जो है वो एक इंडिपेंडेंट तरीके से अपना काम करेगा। मगर इसके ऊपर एक बेरिंग ये भी है, ये भी मैं साथ साथ बताता चलूँ, मेरा ख्याल ज़रूरी है कि चूंकि 3 MNAs ने जो है हलीम आदिल शेख साहब समेत जो असली MNAs हैं फॉर्म 45 वाले, उन्होंने चूंकि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इलेक्शन कमीशन के खिलाफ की हुई हैं तो वो भी उन्होंने उनको कहा हुआ है कि 28 तक इनके जो ऑर्डर्स हैं वो जारी करें। तो अब हम देखते हैं कि उस ऑर्डर्स में क्या आता है। मुझे बड़ी उम्मीद ये भी है कि हो सकता है कि शायद ट्राइब्यूनल से पहले हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट की उससे भी शायद हमें कोई रिलीफ मिल जाए। बहुत शुक्रिया।